भारत के हाई प्रोफाइल सीट में से अब एक बन चुकी है मंडी लोकसभा सीट, जहां से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है और वो बीजेपी की उम्मीदवार है। अब सवाल ये अहम है कि कंगना का अभी तक राजनीतिक अनुभव कोई है नहीं। वो फिल्मों की चमकती हुई सितारा तो है, लेकिन अगर राजनीतिक अनुभव नहीं है तो क्या वो मंडी से बाजी मारेगी? सवाल ये इसलिए अहम है क्योंकि जब आप मंडी लोकसभा सीट का पूरा सियासी नफा नुकसान उठाकर देखेंगे, पूरा सियासी गणित उठाकर देखेंगे, तो अभी तक 20 दफे चुनाव में से तकरीबन 14 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और उसमें दिग्गज चेहरे हैं। दो बार तो मुख्यमंत्री जितने कद्दावर चेहरे चुनाव लड़ चुके हैं। वीरभद्र सिंह का नाम हमेशा मंडी के इर्द गिर्द रहा है, वो यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में प्रतिभा सिंह भी यहां से किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन 2 बार यानी 2014 और 2019 में बीजेपी ने बाजी मारी। जयराम ठाकुर हालांकि यहां से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी वो वहां की राजनीति में बड़े चेहरा बने, वहां के सीएम बने। अब प्रतिभा उपचुनाव में जीती। इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि कंगना रनौत वहां से चुनाव लड़ रही हैं। मंडी से उनका ताल्लुक है, वहीं से निकलकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में यानी बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान अपनी बनाई और बीते कुछ सालों से तकरीबन 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया जब बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं कंगना राजनीति के लिहाज से। हालांकि उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, डायरेक्टली उन्होंने कभी कहा नहीं कि वो बीजेपी को लेकर उनके दिमाग में कुछ है या वो पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं या जितने भी बड़े फैसले हो उसको लेकर वो हमेशा बेबाक रही। और जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें मंडी लोकसभा से कंगना रनौत का नाम सामने आया। हालांकि एक हालिया दिनों में एक विवाद भी उनके नाम को लेकर चल रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक गद्दावर चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जिसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो ये तो सियासी बातें हो गई, इसको लेकर भी बीजेपी बहुत हमलावर है, महिला अस्मिता की बातें हो रही है, लेकिन वहां का जो समीकरण कहता है उस लिहाज से ऐसा भी नहीं है कि कंगना रनौत आसानी से बीजेपी का टिकट हासिल करने के बाद चुनाव जीत ही जाएंगी। इसके लिए उन्हें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह वहां से चुनाव लड़ती हैं, मंडी से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी का किला उसका गढ़ माना जाता रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि 20 दफे के चुनाव में 14 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल मंथन चल रहा है कि क्या प्रतिभा ही वो दावेदार होंगी, उम्मीदवार होंगी, क्योंकि मौजूदा सांसद भी वही हैं, उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है और इस बार भी अगर वो उतरती हैं तो वाकई कंगना आसानी से कम संसद तो नहीं पहुंच सकती है। ये और बात है कि कंगना का एक करिश्माई व्यक्तित्व है क्योंकि वो फिल्मी चेहरा है और फिल्मी चेहरा को आजकल आप राजनीति में खूब देख रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार हो या जिनका ताल्लुक हो, अभी अरुण गोविल का भी नाम सामने आ चुका है जिन्होंने राम का किरदार निभाया, तो फिल्मी लोगों को लोग पसंद करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों का चेहरा होने की वजह से ही आप चुनाव जीत सकते हैं, ये भी कोई चुनाव जीतने का पैमाना नहीं है और यही बातें कंगना रनौत पर भी लागू होती है। इसीलिए हम आपको आज बता रहे हैं कि मंडी सीट भले ही कंगना की वजह से हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी हो, लेकिन अगर प्रतिभा सिंह यहां से चुनाव लड़ती हैं तो कंगना के लिए राहें आसान नहीं होगी, बीजेपी के लिए खासकर राहें आसान नहीं होने जा रही है मंडी लोकसभा सीट से।